जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। एक भक्त ने सवाल किया है, सचिन सचदेवा नाम से लड़का है। कहते हैं कि गुरुजी आपकी हर वीडियो फॉलो करता हूँ और वीडियो में जो जो बातें आप बताते हो उन बातों को अमल भी करता हूँ, लेकिन कुछ समय से मेरे साथ होने लग गया है कि जब से मैंने हनुमान जी की पूजा पकड़ी है या पूजा रेगुलर अपने जीवन में मैंने हनुमान जी की अगर धारण करी है, तो मुझे ना पूजा करते वक्त क्रोध बहुत आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होता है। ये मैंने नोट किया है। मालूम मैं पूजा तो करता हूँ और करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ऊपर ना गुस्सा बहुत आ रहा है। पूजा के दौरान भी ऐसा अक्सर बार मैंने देखा है और कई बार मेरे साथ ऐसा जो है एहसास हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा ये तो कई भक्तों के साथ हो सकता है। अगर हनुमान जी की पूजा करते हुए क्रोध उत्पन्न हो रहा है और बाबा की पूजा करते हुए क्रोध किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है, तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बनी रहेगी, आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगर एंड तक आप जुड़े रहोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली इसी प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्या होता है कि जब हम कभी भी अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा, याचना, तपस्या नित्य नियम बनाकर करते हैं, तब हमारे शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है। वो तेज जो होता है किस प्रकार का होता है? भक्ति का तेज होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक मंत्र उठा लिया, हमने उठाया कि ओम हम हनुमते नमः। अब ओम हम हनुमते नमः मंत्र तो सिद्ध है, मंत्र में तो शक्ति है। अब आप इस मंत्र का अगर आप रोजाना एक माला का जाप करते हो तो एक माला का जाप जितना प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा। अगर आप 2 माला का जाप करते हो तो 2 माला जितना प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा। और अगर आप इसी मंत्र के रोज 41 और 51 माला का जाप करोगे तो उतनी तेजी से आपकी बॉडी पर रिएक्शन होने लग जाएगा। अब क्रोध की बात आ जाती है कि क्रोध उत्पन्न होता है जब मंत्र में शक्ति होती है। हमारे मंत्र, जब हमारे मुख से हम किसी भी मंत्र या किसी भी पाठ का गुणगान करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो विकारों से भरी हुई होती है, अवगुणों से भरी हुई होती है। कई प्रकार के विकार, कई प्रकार के ख्याल, कई प्रकार की चीज़ें हमारे अंदर जो हैं उत्पन्न होती हैं, हमारे अंदर जो है रहती है। जब मंत्र हमारे अंदर जागृत होता है या मूलाधार चक्र में वो मंत्र जब स्थापित होता है तो शरीर से ऊर्जा जो है उत्पन्न होने लग जाती है। वो ऊर्जा क्रोध के रूप में भी उत्पन्न हो सकती है, वो ऊर्जा भोग विलास के रूप में भी उत्पन्न हो सकती है, वो ऊर्जा आपके माइंड की चंचलता के रूप में भी उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार का, मान लीजिए आपके शरीर में उस वक्त जो है मंत्र का कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो जाता है, और जब मंत्र का कार्यक्रम आपकी शरीर के ऊपर प्रारंभ हो जाता है तब हमारे शरीर के साथ अलग अलग प्रकार की जो है क्रिया होती है, अलग अलग प्रकार की जो है अनुभव भी होते हैं। एक तो आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा ये भी होता है कि जब कभी भी हम पूजा पाठ या कोई भी विधि विधान को धारण करते हैं, हमारे घर में रहने वाली नकारात्मकताएं, अब आप बताइए कि अगर आप अपने घर में 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल से आप रह रहे हो, तो अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? तो आपको गंदा फील होगा। जो नकारात्मकता अगर हमारे शरीर पर 10 साल, 15 साल, 12 साल या 2 साल या 5 साल से रह रही होगी, वो क्या कहते हैं कि शरीर पंच तत्व शरीर वलीना, 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। और ये जब तक ये पंच तत्व अपनी अपनी जगह जाकर वलीन नहीं होते तब तक आत्मा का संहार नहीं होता। और जो नकारात्मकता हमारे घर में वास कर रही होती है वो भी हमारे शरीर पर बैठी होती है या घर के किसी की सदस्य के शरीर पर बैठी होती है। जब आप मंत्र की ऊर्जा घर में प्रभावित करते हो या मंत्र की ऊर्जा जो है अपने मुख बिंदु के द्वारा आप मंत्र, पाठ, पूजा, किसी भी चीज़ का गुणगान अगर आप करने लग जाते हो तो वो वातावरण को शुद्ध करने लग जाती है। जब आपके नज़दीक का जितना भी ओरा है वो क्रिएट होने लग जाता है, जो नकारात्मकता को बर्दाश्त नहीं होता। नकारात्मकता को बर्दाश्त नहीं होता तो उसके माध्यम से भी आपके शरीर पर क्रोध उत्पन्न हो सकता है। और वो क्रोध इसी कारण उत्पन्न होता है कि ये पूजा बंद कर दे,
ये पूजा बंद कर दे। कई बार कई भक्तों के मन में तो ऐसे ख्याल भी आते हैं कि जैसे कि हम घर की मूर्तियां जो है उठाकर जल में छोड़ाएं या कुछ भी हो, एकदम क्रोध आता है अगर पूजा भक्ति भाव का उनको रास्ता दिखा दिया जाए, क्यों वो शरीर पर नकारात्मकता ही बैठी होती है, जब जाकर ऐसा कार्य होता है। और तीसरा कार्य इस प्रकार से होता है कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र किया गया हो, जैसे मान लीजिए कई सियाने व्यक्ति जो होते हैं वो आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए तंत्र प्रतिक्रिया करते हैं। किस प्रकार की क्रिया करते हैं कि आपको बर्बाद करना है। अब बर्बाद करने के लिए भक्ति आपके जीवन का आधार होता है और भक्ति से आपके घर के अंदर तेज उत्पन्न होता है, और जब तेज उत्पन्न होगा तो नकारात्मकता वहां पे पनपेगी नहीं, और जब नकारात्मकता वहां पर पनपेगी नहीं तो आपके घर में पूर्ण रूप से राज किसका होगा? नकारात्मकता का। तो ऐसी अवस्था को खत्म करने के लिए, ऐसी अवस्था को खत्म करने के लिए तंत्र का सहारा लिया जाता है। आपकी पूजा को बंधन में कर डालने के लिए, आपके व्यापार को बंधन में कर डालने के लिए। जब आप पूजा पाठ करते हो तो वो नकारात्मकता आपके शरीर पर बैठी होती है, और जैसे ही आप पाठ प्रारंभ करते हो या कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ करते हो तो आपको उसी प्रकार का स्ट्रेस, आपको नहीं होता वो स्ट्रेस, वो शरीर पर रहने वाली उस ऊर्जा को होता है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। वो नकारात्मकता उसी की होती है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, जिसके कारण आपके मन में हलचल, आपके माइंड के अंदर जो है आपकी बुद्धि जो है भ्रमित करी जा रही होती है। उस वक्त आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब तक ये बात आपको समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है, बहुत समय व्यतीत हो चुका होता है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले विचारधारा करनी चाहिए। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अगर आपको ऐसा आपके साथ हो रहा है तो वहाँ पर 2 मोतीचूर के लड्डू और उसके ऊपर 2 भीमसेन कपूर प्रज्वलित कर जो है आप जला दीजिए, और 3 लौंग जो है अपने ऊपर से उतारकर हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के आगे आप रख दीजिए, और श्री वीर बजरंगी दादा बजरंगी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे साथ पूजा के दौरान कुछ समय से ऐसा कार्य हो रहा है, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, हे दादा वीर बजरंगी मुझे रास्ता दिखाइए। अगर मेरे शरीर पर कोई नकारात्मकता है या कोई गंदी शक्ति है, या मेरी पूजा को वचन बंद किया गया है, या कोई मेरे शरीर से मंत्र से ऊर्जा प्रभावित होने लग गई है, तो हे प्रभु मुझे आपकी पूजा करने का ज्ञान नहीं है, मुझे आपकी विधि का पता नहीं है, ना मैं तंत्र से लड़ने की शक्ति मेरे पास है, ना मैं कोई क्रियाकलाप को जानता हूँ। हे दादा वीर बजरंगी मेरा सहारा बनिए। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से अपने दादा वीर बजरंगी को इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना करता है तो बाबा उसकी रक्षा करते हैं हर पल। ये कोई एक समय का पल नहीं होता है, ये कोई एक समय का नहीं है, क्योंकि पूजा हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर का ओरा क्रिएट होता है हमारी भक्ति से, हमारी शक्ति से, और नेगेटिविटी दूर भागती है इन कार्यक्रम से। तो यही वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त होती है कि पूजा के दौरान क्रोध उत्पन्न होता है, तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं पूजा के दौरान क्रोध उत्पन्न होने के। जो आपका पूजा से मन ना रहे, आप विचलित हो जाओ ताकि आप पूजा को सही रूप से कर ही ना पाओ। अगर आप पूजा सही रूप से कर गए तो फिर वो तो उनका राज हो जाएगा। तो इसीलिए, और फिर अगर आप मंत्र का जागृत भी कर गए तो आपकी मलिनता आपके शरीर में रह जाएगी, क्योंकि वो भी जल्दी से निकलने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय माता दी।